सदगुरु की साजी नवाजी, गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है निष्काम भक्ति। अक्सर हम भगवान के पास जाते हैं तो मन में कोई इच्छा लेकर जाते हैं कि भगवान मेरी ये इच्छा पूरी कर दीजिए। मनौती, मन्नत। भगवत गीता में भगवान ने 4 प्रकार के भक्तों का जिक्र किया है। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृत्नो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु तार्किक ज्ञानी च भरतर्षभ। अर्जुन, में 4 प्रकार के भक्त होते हैं। पहला भक्त आर्त, वो यूं तो भगवान को भी याद करेगा ही नहीं, लेकिन जब कोई दुख मुसीबत आती है तो भगवान को याद करेगा, यानी दुख तकलीफ में भगवान को याद करने वाले को आर्त भक्त कहते हैं। अर्थार्थी, डिमांडिंग वाली भक्ति कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, हे भगवान मेरा ये कर दो, मेरा काम रुका हुआ है, नहीं हो रहा है, मेरी इच्छा पूरी कर दो। फिर मंदिरों में जाएगा, बोलेगा भगवान मेरा काम होगा तो लड्डू चढ़ाऊंगा, भंडारा करूंगा। इस तरह की तमाम मन्नतें मांगी जाती हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। अर्थार्थी भक्त अर्थ के लिए, अपनी लोभ लालच को पूरा करने के लिए भक्ति करता है। एक होता है जिज्ञासु भक्ति, जिसके मन में होती है जिज्ञासा कि मैं माँ के गर्भ में था, उसके पहले कहाँ था, जब दुनिया छोड़ के जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा, सूरज किसने बनाया, चांद किसने बनाया, ये पत्ते हरे क्यों हैं, ये फूल में इतनी खुशबू क्यों है। इस तरह वो सोचता रहता है, मतलब उसे एक साइंटिफिक माइंड होता है, जिज्ञासु माइंड सोचता रहता है। और जब मन में जिज्ञासा होती है, परमात्मा से मिलने की प्यास तड़फ, तीव्र इच्छा होती है प्रभु से मिलने की, तो प्रभु कृपा करते हैं और कोई संत से मिलाते हैं। तो संत मिल जाते हैं, सत्संग में लेकर आते हैं सदगुरु दरबार में, फिर परमात्मा से मुलाकात हो जाती है। हमें अगर भूख लगी है बहुत तगड़ी, तो अगर उस वक्त हम पहला निवाला खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगता है। हमें बहुत तेज प्यास लगी है और अगर उस वक्त हम पानी पिएं तो पानी की फीलिंग होती है। अगर बिना भूख के हम खाना खाएंगे तो वो आनंद नहीं आता, बिना प्यास के हम पानी पिएंगे तो वो मज़ा नहीं आता। तो भूख प्यास ज़रूरी है। इसी प्रकार भक्ति की भूख प्यास, भगवान से मिलने की भूख प्यास बहुत ज़रूरी है। तो जिनके मन में भक्ति का दीपक जल जाता है, भगवान से मिलने की प्यास तड़फ हो जाती है, भगवान उनको मिलते हैं, फिर वो भक्ति में लग जाते हैं। और भक्ति हमेशा होती है निष्काम। निष्काम भक्ति, प्रभु की इच्छा में जीना। परमात्मा जो कर अच्छा कर रहे हैं, भक्त हमेशा प्रभु की रजा में रहते हैं, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। निरंकार के कारज में न संत जनों ने दखल दिया, निरंकार की हर रजा को सहज सहज स्वीकार किया। सबसे बड़ा करिश्मा हरदम गुरु ज्ञान को जाना है। संतों ने न और किसी भी चमत्कार को माना है। संपदा के लिए कभी भी संत न जुड़ते ज्ञान से, भक्ति की निष्काम भावना मांगते भगवान से। सुख दो दुख दोनों दाता के हैं, संत सदा ये कहते हैं, दोनों ही अवस्था में ये सबर सिदक में रहते हैं। पूर्ण रूप से निरंकार पर एतबार जब आता है, कहे हरदेव यही बड़ा एक चमत्कार कहलाता है। कि बात है विश्वास की। भक्ति तब होगी जब विश्वास होगा, बिन विश्वास भक्ति नहीं, ते बिन रवि न राम, राम कृपा बिन जीव को सपने नहीं विश्राम। तो भोला भाव, भाव बिना भक्ति नहीं उपजे, भक्ति बिना नहीं भाव, भक्ति भाव एक रूप है, दोनों एक स्वभाव। तो मन में भावना हो, निर्मल भावना, शुद्ध भावना, निष्काम भावना। अगर मन में निष्काम भावना है तभी भक्ति हो पाएगी। बाबा जी कहते हैं कि पूरा विश्वास होना चाहिए हमारा, विश्वास रहेगा तो भक्ति हो पाएगी। पूर्ण रूप से निरंकार पर एतबार जब आता है, कहे हरदेव यही बड़ा एक चमत्कार कहलाता है।
तो हमें पूरा विश्वास हो निरंकार दातार पे, और निष्काम निश्चित सेवा भक्ति करते हुए चले जाएं। सत्संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।